दिवस के इस मौके को 76वें दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें मनाया सबसे पहले मेरी आप सबको जय हिंद। आज का जो शुभ अवसर है, शुभ क्षण है, ये वक्त है हम सबको अ, उन शहीदों को, उन आज़ादी के सेनानियों को, उन आंदोलनकारियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया और फिर हमको आज़ादी प्राप्त हुई। ये 77वें इंडिपेंडेंस डे पर आज उनको मैं नमन करता हूँ और ये उन्हीं के मैं कहूँगा कि बलिदानी थी, उन्हीं का योगदान था जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और एक बात पक्का है कि हमारे दिमाग में हर भारतीय, हर उत्तराखंडी के दिमाग के अंदर में एक मकसद, एक लक्ष्य बन गया है कि हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, स्वाधीन और गौरवशाली भारत, विश्व गुरु भारत और हमारे सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कौशल संपन्न भारत के बारे में हम सबका संकल्प बिल्कुल क्लियर है। भारत जिस प्रकार आत्मनिर्भरता की तरह बढ़ा है और हर एक भारतीय एक नए स्टार्टअप, एक नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल को अपना रहा है, तो पूर्ण विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। हमने देखा है कि हमारे सामने बैंकिंग की नई क्रांति आई है, फाइनेंस, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बिल्कुल नया परिवर्तन आया है। हमने ऑन ग्राउंड जमीन में देखा है कि किस प्रकार हमारे गाँव में माइक्रो फाइनेंस स्कीम, डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक और डिजिटल ट्रांजैक्शन ने एक क्रांति, एक बिल्कुल अलग ही वातावरण पैदा किया है। आजकल इस क्षण के अंदर में लेन-देन सरल, सुगम और ट्रांसपेरेंट हुआ है और पूरे विश्व के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें 40% से भी ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, वो भारत के हैं। तो दिखाता है कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल और बैंकिंग की सेंस के अंदर में भारत ने एक अलग ही प्रगति की है। भारत ने जो मेक इन इंडिया, हमारा भारत का जो सपना है, वो सच में बदल रहा है। तो ऐसा लगता है कि आज जो संकल्प ले रहे हैं, उसको रूप देना, उसको हासिल करना हम सबके लिए एक सबकी एक इन्वॉल्वमेंट है। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, तो भारत का जो गर्व, जो चंद्रयान-3 है, वह हमारे आत्म गौरव को, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे भारत ने स्पेस और सैटेलाइट के इलाके के अंदर में एक अलग ही तरक्की की है। अर्थव्यवस्था की में जो प्रगति हो रही है, नए प्रतिमान बना रहे हैं हम सब मिलकर, हर भारतीय मिलकर और अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और दृश्य मिशन लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि किस प्रकार 5 ट्रिलियन और उससे ऊपर 10 ट्रिलियन की तरफ जाना है और किस प्रकार 5वें पायदान से तीसरे पायदान तक जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे विश्व का वातावरण है, जो इकोसिस्टम है, वो बदल रहा है और उसके अंदर में भारत का विश्व गुरु बनना पक्का है और इसलिए ज़रूरी है कि हर भारतीय समझे कि विश्व गुरु का अर्थ क्या है। ज्ञानवान भारत, विश्व कल्याण के लिए तैयार भारत और जिस प्रकार हमने G20 के अंदर में भी वसुधैव कुटुंबकम का भावना को प्रकट किया है, तो ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है कि भारत किस प्रकार से विश्व के लिए एक लीडिंग फोर्स बन रहा है और अवश्य ही आने वाले समय में बनेगा। हर एक उत्तराखंडी को मैं
आज के दिन मुबारकबाद देना चाहता हूँ और देवभूमि प्रगति की निरंतर के लिए अग्रसर है। अभी हाल ही में जो G20 की 3 मीटिंग्स हुई थी, उसके सफलतापूर्ण आयोजन ने एक चीज़ दिखा दी है कि किस प्रकार हमारी एक अलग पहचान है, किस प्रकार पूरी दुनिया उत्तराखंड को एक अलग एक्सीलेंस पोर्टल के ऊपर में मानती है। चारधाम की यात्रा और कांवड़ यात्रा सफल संचालन से चल रही है। 5वें धाम के रूप में जो एक भव्यता से और देशभक्ति की भावना से सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। मैं आज के इस अवसर पर जितने भी सरहदों पर हमारे सैनिक हैं और उत्तराखंड के तो सैनिक बहुत संख्या में हैं, इसीलिए सैन्य बाहुल्य प्रदेश माना जाता है। लगभग 20% जो भारतीय सेना के उत्तराखंडी जवान हैं, मैं उन सबको और हर एक भारतीय जवान को आज के दिन नमन करता हूँ और उनको इस समय में याद करते हैं कि ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, परिश्रम है, साहस, शौर्य और पराक्रम और बलिदान का जो हमको परिचय देते हैं, वो हर एक भारतीय को राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के लिए की तरफ ले जाता है। आज हमको संकल्प अवश्य लेने चाहिए हर एक भारतीय को और मुझे ऐसा लगता है कि जो गुलामी की मानसिकता थी, उससे मुक्ति प्राप्त करके अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू कि भारत और भारतीय चीज़ क्या है, इस चीज़ के अंदर में अपना एक अलग ही बीच अपने आत्मा के और अपना ज़हन के अंदर में क्या सोच विचार और धारणा चाहिए, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पूरे भारत ने करप्शन के ऊपर में युद्ध छेड़ा है और ये ज़रूरी है कि हम इस युद्ध में करप्शन के युद्ध के अंदर में सफल हों। ऐसा लगता है कि इसमें हम सबको योगदान देना पड़ेगा और क्योंकि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है कि जिसने हमको मैं कहूँगा कि बहुत हानि और बहुत नष्ट किया है, इसलिए हम सबकी ज़िम्मेवारी है कि हम संकल्प लें कि किस प्रकार करप्शन के युद्ध के अंदर में हम सफल हों। 2047 के मिशन का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम विकास, समृद्धि और खुशहाली की तरफ अवश्य बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक उत्तराखंडी और उत्तराखंड के लिए कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलॉन्ग्स टू उत्तराखंड। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है हम कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रोल, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें। मैं आज के दिन प्रभु को, ऑलमाइटी को, वाहेगुरु जी को भी एक वंदना, प्रेयर, अरदास करूँगा कि हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी को अपना आशीर्वाद दें और ख़ास तौर 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं प्रभु से आशीर्वाद चाहूँगा, वो उत्तराखंड के टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर और वेलनेस सेक्टर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 सेक्टर हैं जो अवश्य ही हमको एक बड़े लेवल के ऊपर में लेके जाएँगे। हमारा फ़ोकस, उत्तराखंड का फ़ोकस, भारत का फ़ोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न है और मैं ख़ास तौर से उत्तराखंड की हर एक महिला, हर एक बेटी और हर एक युवा जिनकी एक अलग पहचान है, मैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एक्सीलेंस और उनके स्किल्स को नमन करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी खुशहाली, समृद्धि की जो हमारी पहल है, मिशन है, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। एक बार फिर मैं हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद।